दोनों गठबंधनों को देखें, एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक, हम यह देख रहे हैं ये परिवार से बाहर निकलने का साहस नहीं कर, न तेजस्वी यादव हिम्मत कर पा रहे हैं और न नीतीश कुमार हिम्मत कर पा रहे हैं। बीजेपी भी पीछे हट जा गई। भय इस बात का है कि यदि परिवार से अलग हटे, जो बड़े बन गए हैं उनके बेटों की परवाह नहीं की, बहुओं की परवाह नहीं की, बेटियों की परवाह नहीं की, तो वो मुझे हरा देंगे। तो नीतीश कुमार भी भयभीत, तेजस्वी यादव भी भयभीत, बीजेपी भी भयभीत। आपने देखा ना, बेलागंज में आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे सांसद बन गए। सुरेंद्र यादव, उनके बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव को टिकट दिया, मतलब विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश। जेडीयू ने बिंदी यादव की पत्नी, जो पहले एमएलसी रही हैं, मनोरमा देवी, उन्हें टिकट दिया। अब इमामगंज में देखिए, जीतन राम मांझी, जब टिकट देने की बारी आई, पहले बेटे को मंत्री बनाया और अब बहू दीपा मांझी को टिकट दिया। करारी की बात हम कर ही रहे थे, विशाल प्रशांत, बीजेपी ने भी बाहुबली सुनील पांडे के बेटा को चुना। रामगढ़ में भी देखिए परिवारवाद कैसे चला। जगदानंद सिंह बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष, बेटे सांसद हो गए सुधाकर सिंह। अजीत सिंह अब एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। तो परिवार से बाहर नहीं निकल रही है पार्टियां। ये बड़ी निराशा की स्थिति है। ये सिंपल, बहुत साधारण मामला नहीं है। चुनाव जीतते जीतते वो लोग इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो लोग, पार्टियां उनकी अनदेखी नहीं कर सकती हैं, पार्टी उनको छोड़ नहीं सकती है। लोभ लालच आदमी का खत्म नहीं होता है, सत्ता का मोह खत्म नहीं होता है। अगर सारी पार्टियां ये नियम बना ले एक तरह की, हम हारे चाहे जीते हम अच्छा कैंडिडेट देंगे, जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे प्रशांत किशोर की इस आइडिया पर, तो अपने आप ये चीजें कम हो जाएंगी। वो बिहार की स्थापित पार्टियां हैं, वो कोई प्रयोग नहीं करती हैं, वो नए लोगों को आगे नहीं ले आती हैं। और कई बार इस मामले में ऐसा होता है कि वो जनभावना को नहीं समझ पाती। बिल्कुल, जनता की भावना क्या है, कई बार वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपने जो 6 बार जिसको एमएलए बनाया हुआ है और इस बार फिर लड़ रहा है, उससे लोग कितने नाराज हो सकते हैं। इतने दिन से तो आपने सुरेंद्र यादव को ही चुना है, तो आप सुरेंद्र यादव को चुन दिया तो अब उनके बेटे को भी चुन देंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बंधक बना लिया है चुनाव क्षेत्र को। ये सवाल भी उठेगा ना कि क्यों जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह और अजीत सिंह, क्यों वही लोग आएंगे खाली, और क्यों संतोष सुमन और जीतन राम मांझी और दीपा मांझी। प्रशांत किशोर इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि बिहार का कोई नेता प्रयोग करने नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी नहीं कर रही है, उसने भी जब वही लकीर के फकीर बने हुए हैं, पूरी पॉलिटिक्स को आप इसी बाइनरी में देख रहे हैं कि जो सबसे मजबूत है उसको लड़ाएंगे तो जीतेगा, कमजोर आदमी बाघ बकरी कैसे लड़ाए। तो फिर प्रशांत किशोर के लिए हमेशा मौका है।